आदि का या चुटकुलों का बोलबाला रहा होगा। बोलो, समय भूल गए। आज भागवत मनोरंजन का साधन हो गई। जिसके भी जीवन में भागवत मनोरंजन का साधन है वो भागवत का अपमान कर रहा है। आजकल लोग शादी विवाह कर रहे हैं जयप्रकाश जी, तो अपने दरवाजे पर कृष्ण और राधा को नचा रहे हैं जयमाल के पहले। सुदामा टोपी लगाए नाच रहे हैं। 5 रुपया 10 रुपया लई के ऐसे दिखा रहे हैं तो सुदामा उछल उछल के पकड़ रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। यही तुमको बचा था मनोरंजन के लिए। भगवान शंकर पूस के महीना में गहन की लगन में आधे पूस तक बेचारे कई जगह गए, खड़े ऐसे सजे बजे कांपते। किस लिए? ये तुमने बुलाया है अपने देवताओं का आओ आचार्य, अपने देवताओं का अपमान करने के। अपमान नहीं है क्या ये मनोरंजन है कि अपमान है? अपनी भारतीय संस्कृति का अपमान है। सावधान हो जाइए। चाहे जितना तुम्हारे पास धन हो जाए, पर कभी अपने दरवाजे पर देवताओं को मूर्ति बना के नचवाने का तो साहस न करना। इतना ध्यान रखना। जीवन में कभी ऐसा काम ना करना। बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे। तुम अपनी संस्कृति का अपमान कर। भागवत सुनी क्यों जाती है? जो आपके जीवन में कुछ जीने के तरीकों में संस्कृति से हट करके कुछ कार्य आ गए हैं, उन्हें संस्कृति के आवरण से पुनः आच्छादित करना भागवत का कर्तव्य। भागवत केवल इसलिए नहीं सुने जाती कि आप एक श्लोक को सुन लेंगे तो आप वैकुंठ चले जाएंगे। केवल पारायण सुना ना करो। व्यास जी को बुलाने की जरूरत क्या है? इतना ज्यादा ये टेंट घंट प्रसाद और ये संगीत और ये और वो और फलाना और ढिमाका करने की क्या जरूरत है? ये इसलिए सुना जाता है कि व्यास वाणी से जो उपदेश होगा उसके द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न और उत्पस्यमान विकृतियों को हम मूलतः नष्ट करने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन को बदलेंगे, अपने विचार बदलेंगे, अपनी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। बुद्धि मलिन हो गई है ना धन के कारण। जहां लोग नाचने वालों को बुलाया जा रहा हो, आज नाचने वालों के रूप में भगवान को नचनिया बना करके दरवाजे पर नचाया जा रहा हो, और कोई 100 रुपया दे रहा हो तो कृष्ण उछल उछल के हाथ पकड़ रहा हो और उसको ऐसे ताने हो तुम। याद रखो, ये भले ही तुम्हारा बनावटी कृष्ण हो, लेकिन तुमने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। इसका दंड प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, दर्शक को भी और व्यवस्थापक को भी। अत्यंत करुणा से भरी हुई द्रौपदी। किस पर कौन करुणा कर रही विचार नहीं है। द्रौपदी नहीं, जिसका 5 बेटा मारा गया है वो करुणा कर रही। विचारणी ये है। विचारणी ये नहीं है कि करुणा कर रही है। विचारणी ये होता है कि किस दशा में तुम करुणा कर सकते हो, कब तक तुम करुणा कर सकते हो, कितने तुम ईमानदार हो। 5 रुपए तुमको मिल जाए तो माइक से पुकारा करो को 5 रुपया गिर गया है, ईमानदार का तकमा तुम्हें मिल जाए। 500 मिल जाए तो लपेट के रख लो। 500 को पुकार दो, 5000 मिले तो रख लो। 5000 को पुकारवा दो, 51,000 मिले तो चुपर गड्डी महाराज झोली में डाल के सीधे गायब। 51 लाख मिल जाए, 51 करोड़ मिल जाए, तुम जितने ऊंचाई तक के धन को पुकारवा सकते हो पाने पर, यही तुम्हारे भगवत सानिध्य का प्रमाण होगा। यही ईमानदारी तुम्हारा भगवान होगा। करुणा कौन कर रहा है ये बड़ी बात नहीं, करुणा किस दशा में कर रही है बड़ी बात ये। 5 बेटे मरे पड़े हैं।